उधर साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अग्रवाल मेडिकल सेंटर से एक फर्जी डॉक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीनियर सर्जन बनकर काम करता था, कई सर्जरी भी कर चुका था। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले मरीज की मौत के बाद मेडिकल सेंटर पर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और फिर सामने आया कि आरोपी महेंद्र ने फर्जी तरीके से MBBS की डिग्री हासिल की हुई थी। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में टेक्नीशियन का काम करता था। सोचिए आप, पुलिस ने फर्जी डॉक्टर बनने के मामले में महेंद्र मेडिकल सेंटर के संचालक नीरज अग्रवाल, पूजा अग्रवाल और जयप्रीत को काबू किया है। उसके चेहरे को नकाब किया है, जो एक डॉक्टर के रूप में एक कसाई व्यक्ति था, जिसके खिलाफ करीब रजिस्टर्ड जो है 10 से ज्यादा हत्या के केस हैं, जो ग्रेटर कैलाश थाने में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी FIR रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वो उसको कोऑपरेट करते रहे और उसको मारने का लाइसेंस समाज के लोगों में उसको मारते रहे, लोगों को ऐसा वो देते रहे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, खासकर ग्रेटर कैलाश थाने के SHO और उनकी टीम को, जिन्होंने जांबाजी से और तत्परता के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और उनको जेल भेजा है। देखिए, जो यहाँ पे हो रहा था, इससे एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत परेशान थे। मैं नेबर होने के अलावा यहाँ पे RWA का मेंबर भी हूँ, तो हमारे को कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आस पड़ोस से, और रात भर इनके तांता लगा रहता है। पेशेंट्स हैं, उनके कोई विजिटिंग की जगह नहीं है, तो लोग यहाँ पे लोगों के ड्राइववेज में लोग बैठे रहते हैं, हमारे पार्क में जाके बैठे रहते हैं। तो पूरा इनसिक्योरिटी और अनसैनिटरी माहौल हमेशा रहता था। रातों में जोर जोर से फ़ोन पे बात करते हैं जो विजिटर आ रहे हैं, रोता भी, कोई पेशेंट का हादसा हो जाए तो रोते भी यहीं पे ही हैं। तो काफ़ी गलत माहौल बना रहा था। इस मेडिकल सेंटर से तो हमारा पूरा ग्रेटर कैलाश ही परेशान था, पूरा हमारा E ब्लॉक परेशान था। तरह तरह के यहाँ पे इलाज किए जाते थे, जिसको भी कुछ कराना है पैसों के खातिर ये कुछ भी कर देते थे। इतनी डेथ यहाँ पे हुई है, इतने शीशे यहाँ टूटते थे, पार्कों में लोग लेटे होते थे। कहाँ आए हैं? अग्रवाल मेडिकल सेंटर में आए हैं। ऑटो के अंदर इनकी ड्रेसिंग होती थी। अब पुलिस ने जब यहाँ पे ब्रीफिंग शुरू करी तो अपने घर के सामने ना होते हुए ये ऑटो में आके, टैक्सी में आके वहां जाके ये ड्रेसिंग वगैरह करते थे। मैं तो थैंक्स करता हूँ अपनी दिल्ली पुलिस का, और थैंक्स मेरे SHO साहब का, जो हमारे GK1 के मिस्टर अजीत कुमार हैं, जिन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया। और इसको जो है, इसकी जो कार्रवाई में जो इनकी जो फर्जी डिग्रियां और जो सब कुछ ये जो उल्टे धंधे करते थे, कम से कम इनको गिरफ्तार किया। के पुलिस स्टेशन में पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, GK में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और 1 दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जन ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली हमने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन के बेसिस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था साल 2022 में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एंड दिस ईयर ऑल्सो वी रिसीव्ड 1 कंप्लेंट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर रिगार्डिंग अ सिमिलर इंसिडेंट दैट हैपेंड टू अनदर पेशेंट। मेडिकल बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्सपर्ट पैनल ऑफ एम्स, जिसने कि इनके जो मेडिकल सेंटर है उसकी सर्च की। सर्च में पाया गया कि इनका जो OT है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज़ पर दी स्टैंडर्ड SOP। और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से, और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक papers signed by doctors. We are still investigating the matter. नीरज गौड़ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, सोच कर देखिए कितना हैरान करने वाला ये मामला है। सबसे पहले तो हम जगह ही देख लें, ग्रेटर कैलाश में
इस तरह का मेडिकल सेंटर चल रहा है और कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर पहले भी, ऐसे भी स्टेटमेंट हैं लोगों के। बहुत हैरानी नहीं होती कि क्या सच में इतना आसानी से इस तरह का मेडिकल सेंटर चला लिया जाएगा, अकेला कोई भी चला लेगा या मिली भगत होती है? क्या इंफॉर्मेशन निकली है इस मेडिकल सेंटर के बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और इसी के साथ ये बात भी निकल कर के सामने आ रही है कि जो भी शख्स को जो कि दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके 5 दिनों की जो रिमांड है वो कोर्ट की तरफ से मिली है और इन 5 दिनों के भीतर जो है दिल्ली पुलिस की टीम इन लोगों से पूछताछ करने के बाद में ये पता लगा रही है कि आखिरकार में इन लोगों ने जो फर्जी डिग्रियाँ हैं डॉक्टर्स की वो आखिरकार इन्होंने कहाँ से अरेंज की थी, कहाँ से लेकर के आए थे और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। और ये भी पता लगा रही है कि अब तक जो है कितने लोगों का जो ऑपरेशन है वो कर चुके हैं और इसी के साथ में कितने लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने तमाम जगहों पर जाकर के सर्च ऑपरेशन भी चलाया था, यहाँ तक कि इनका जो मेडिकल सेंटर है वहाँ पर भी, और इसी के साथ में इन डॉक्टर्स का जो घर है वहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुँची थी। और इसी के साथ में पुलिस का कहना है कि बड़ा रैकेट है जो कि यहाँ पर चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से जो डीसीपी हैं चंदन चौधरी, वो खुद बता रही हैं कि साल 2022 में भी उनके पास में ऐसी ही कंप्लेन आई थी और उसके बाद से ही भी लगातार फिर से कंप्लेन आ रही थी। लेकिन अब जाकर के जो कंप्लेन आई उस पर जब पुलिस ने गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करनी शुरू की तो पता चला कि ये पूरा मेडिकल जो सेंटर है ये पूरा ही के पूरा जो है पूरी तरीके से फर्जीवाड़े तरीके से चल रहा है। जो इसमें डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर्स नहीं है, उन्होंने फर्जी डिग्रियां तैयार करके अपने हाथ में जो इक्विपमेंट्स हैं वो लिए और उसके बाद में ऑपरेशन करना शुरू कर दिए और जिसकी वजह से गलत ऑपरेशन किए गए, लापरवाही बरती गई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन बेगुनाह लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आखिरकार जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें कि सरकारी अधिकारी होते हैं जिनकी निगरानी में ऐसे मेडिकल सेंटर चलते हैं, तो आखिरकार कहाँ सो रहे थे। और जब ये पूरा मेडिकल सेंटर बन रहा था, जो ये डॉक्टर वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे थे नकली डॉक्टर बन करके, आखिरकार उन पर नकेल क्यों नहीं कसी गई, उनके जो कागजात हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आखिरकार क्यों चेक नहीं किए गए। ऐसे तमाम सवाल जो आसपास के लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं और इसी के साथ में हम भी पूछ रहे हैं। और इसी के साथ में पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि जब साल 2022 में आपके पास कंप्लेन आई थी तो आपने क्यों गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद में अब जब कंप्लेन आती है तो आपकी जो आंखें खुलती हैं, उसके बाद में बड़ा रैकेट निकल करके सामने आता है कि जिसमें एक लेडी है पूजा अग्रवाल जो कि इसी मेडिकल सेंटर में काम करती थी, उसके बाद वो डॉक्टर बन जाती है। और फिर एक जो शख्स है जिसमें महेंद्र नाम का शख्स है जो कि टेक्नीशियन का काम करता था, वो भी डॉक्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक डॉक्टर का गैंग शुरू हो गया था, नकली डॉक्टर्स का, वो इस पूरे अस्पताल को चलाने लगे। और इसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कई और मेडिकल सेंटर हों जो कि नकली डॉक्टर्स के आधार पर चल रहे हों और वहाँ पर वो असली डॉक्टर बन करके लोगों के ऑपरेशन कर रहे हों। और जब लोगों की डेथ हो जाती है तो कई बार लोगों की पहुँच नहीं होती है, पुलिस तक नहीं पहुँच पाती है, तो वो लोग जो है इसको सहन करते हैं और फिर आके पूरे ज़िंदगी भर का जो दर्द है वो लेकर के अपने साथ घूमते हैं। लेकिन अब जो हुआ है कहीं ना कहीं पूरा राज खुला है और उसके बाद में दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की गहनता से जांच करनी चाहिए। नीरज, हमारे साथ रहिए आप, एक बड़ी खबर आ गई है वो एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली फर्जी मेडिकल सेंटर का मामला, गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। डॉक्टर नीरज अग्रवाल, उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल, सर्जन जसप्रीत और टेक्नीशियन महेंद्र की 5 दिन की रिमांड मिली है। अब पुलिस इनसे ये जानने की कोशिश करेगी कि ये गैंग कितने ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। हालांकि उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि फर्जी डिग्री कहां से मिली, एक मेडिकल सेंटर खोल लिया तो किन किन लोगों ने साथ दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या इस तरह की डिग्रियां मिल जाना अपने आप में आसान है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक जो सवाल है कि देखिए, आप टेक्नीशियन का काम करते थे किसी नामी अस्पताल में और आपके पास एमबीबीएस की डिग्री आ गई, ये भी अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इतने आराम से डिग्रियां मिल कैसे जाती हैं। लोग तो मजबूर होते हैं, मरता क्या नहीं करता। हम तो सुनते हैं ना कि जब आपके ऊपर विपदा आती है तो आपको लगता है बस कैसे भी इलाज मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। लेकिन ये डिग्रियां लेके बैठते हैं, बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, तो बिना मिलीभगत के संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार में इनको जो डिग्रियां हैं वो कहाँ से मिली हैं।
और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो भी इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी है और इन 5 जो कि आरोपी हैं, जो कि डॉक्टर्स हैं, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि डॉक्टर्स जो कि मेडिकल सेंटर का संचालक समेत 4 लोग हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ में दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि आखिरकार इन लोगों ने जहां से डिग्रियां ली हैं, अगर वो डिग्रियां बनाने वाले लोगों की धरपकड़ के लिए भी पुलिस की टीम लगातार तमाम जगहों पर दबिश डाल रही है। और इसी के साथ ही ये डिग्रियां कहां से ली गई थी और जहां से ली गई हैं उन लोगों ने उनके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस पूरे सिनेरियो को अगर आप समझेंगे तो एक बड़ा रैकेट है जो कि देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है और सबसे बड़ा जो पॉश इलाका है दिल्ली का, वहां से संचालित है। और इसी के साथ में इन फर्जी डॉक्टरों ने जो ऑपरेशन किए हैं उसमें लोगों की जान तक चली गई है। तो इसी वजह से अब इसमें दिल्ली सरकार को भी बड़ा कदम उठाना चाहिए। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि ऐसे कई, अगर इसमें जांच की जाए तो दिल्ली में कई ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे जिनके पास में फर्जी डिग्रियां होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जो क्लस्टर का एरिया होता है, अगर आप देखें, क्योंकि मैंने जो है कई बार जाके देखा है कि छोटी छोटी दुकानों के अंदर जो है उन्होंने डॉक्टर्स के जो अपना रूम होता है वो बनाया होता है, उसी के साथ में पूरा वहाँ पर उनका जो क्लिनिक है वो चल रहा है, पेशेंट उनके पास लगातार आ रहे हैं, वो कंपाउंडर होते हैं लेकिन वो डॉक्टर बन करके लोगों को दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं और उसी के साथ में वो वहाँ उस पूरे क्लस्टर के एरिया में फेमस हो जाते हैं। तो उसी के साथ ही कई बार जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है और इसी के साथ में और अन्य जो अधिकारी हैं मेडिकल के, वो जाकर के जब इन जगहों पर रेड्स करते हैं तो ऐसे फर्जी डॉक्टर्स भी लगातार पकड़े गए हैं पिछले कुछ सालों में। लेकिन लगातार इनका जो नकली डॉक्टर्स का जो एक सिलसिला है वो लगातार जारी है, ये पूरे तरीके से कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को और इसी के साथ में दिल्ली सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेना होगा। जी ठीक, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि सरकार अब जागे, पुलिस जो है वो सुपर एक्टिव मोड में काम करे ताकि इस तरह के जो फर्जी मेडिकल सेंटर्स जो मौत बांट रहे हैं उन पे फुल स्टॉप लगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।